नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंत बुद्धदेव सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा कर रहे हैं। आज 8वें अंग की चर्चा है, प्रभावना अंग की। ये सम्यक दृष्टि जीव के निमित्त से जितनी धर्म की प्रभावना होती है उतनी अन्य जीवों के निमित्त से नहीं होती है। सम्यक दृष्टि जीव माने जो भी ज्ञानी है। सम्यक दृष्टि का मतलब चौथे गुरु स्थान से आगे के सब जीव सम्यक दृष्टि हैं, और सम्यक दर्शन के बिना वैसी प्रभावना नहीं होती है। इसी बात को आचार्य समंत भद्रदेव ने 18वें श्लोक में कहा है। जिनागम में कोई भी चर्चा की जाती है तो उसका मूल उद्देश्य आत्म कल्याण ही होता है। परोपकार की बात जिनागम में बहुत गौण है। जब भी प्रभावना की चर्चा चलती है तो कहते प्रभावना करनी चाहिए। किस में? प्रश्न उठाना, किस में करनी चाहिए? दूसरों में करनी चाहिए। सारी दुनिया जैन धर्म को जाने, सभी लोग जैन तत्व ज्ञान को जाने, तो परलक्षी तत्व ज्ञान, परलक्षी प्रभावना, उसको बहुत गौण रखा है आचार्यों ने, मुख्य किया ही नहीं है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी देखो तो आचार्य अमृतचंद्र देव ये कहते हैं कि आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव। और सामान्य जीव से पूछो, अबोध जीव से पूछो कि प्रभावना करनी है धर्म की तो कैसे करें? तो आचार्य कहते हैं कि वस्तु का स्वरूप समझो तुम, इसी तो धर्म की प्रभावना होगी। मैं समझूंगा तो प्रभावना होगी, तुम समझोगे तो प्रभावना होगी। कि दूसरों को समझाएंगे उससे भी तो प्रभावना होगी। कि वो दूसरों को समझाने से प्रभावना होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसमें तो सुनने वाले का पुण्य का उदय होनी चाहिए, विशुद्धि होनी चाहिए, पढ़े हुए जो कर्म हैं उनका अनुभागहीन होना चाहिए। बहुत सारी कंडीशन है दूसरे में प्रभावना करने का। अनुकूलता होनी चाहिए, माइक चाहिए, व्यवस्था चाहिए, हॉल चाहिए, कितनी व्यवस्थाएं चाहिए दूसरों में प्रभावना करने के लिए। और आचार्य देव कहते हैं कि दूसरों में प्रभावना करना से प्रभावना होगी नहीं, प्रभावना करना है तो अपने में करो। इसी बात को आचार्य समंत भद्रदेव ने 18वें नंबर के छंद में कहा। छंद पढ़ते हैं फिर चर्चा करेंगे। अज्ञानतिमिर व्याप्तिमपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म्यं प्रकाशः स्यात् प्रभावना। क्या कहते हैं? अज्ञान तिमिर व्याप्तिम अपाकृत्य। अपाकृत्य माने मिटा करके, हटा करके। अपाकृत्य शब्द का अर्थ होता है हटा करके। किसको हटा करके? अज्ञान तिमिर को हटा करके। अज्ञान तिमिर, अब यहाँ पर आचार्य ने किसी का नाम नहीं लिया, किसका अज्ञान तिमिर हटा करके, तो किसी व्यक्ति का नाम ही नहीं है यहाँ पे। तो जहाँ अज्ञान तिमिर है, जिसमें अज्ञान तिमिर है, जैसा अज्ञान तिमिर है, क्योंकि अज्ञान के भी बहुत भेद हैं। अज्ञान का मतलब इतना ही नहीं है उल्टी मान्यता का नाम अज्ञान है, वो तो मूल अज्ञान है ही। मिथ्या दर्शन तो मूल अज्ञान है ही। लेकिन आत्मा में एकाग्रता का नहीं होना भी अज्ञान है। वो कौन सा अज्ञान है? छद्मस्त का ज्ञान जिसको हम कहें, वो भी एक अज्ञान है। समयसार ग्रंथ में आश्रव अधिकार में 2 प्रकार का अज्ञान बताया। एक तो अज्ञान वो है जो कहता है देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्वमुदाय। एक तो बहिरातम दृष्टि वो ज्ञान है, माने वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मान करके विपरीत मानना।
सुख है आत्मा में, और सुख माने पर पदार्थ में, विषय में, मकान में, खाने पीने की चीज़ों में, हैं, कपड़ों में, गहनों में, हैं, मित्रों में, माने पर वस्तु, परलक्षी वस्तुओं में सुख की कल्पना करे कि इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है। अनादिकाल से ऐसी कल्पना का नाम जो जीव को अग्रहित मिथ्यात्व है उसको भी अज्ञान कहते हैं। और जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उनका उपयोग आत्मा में सादी अनंत काल के लिए स्थिर नहीं होता है। उपयोग जाता है, शुद्धोपयोग रूप होते हैं, फिर शुभोपयोग हो जाता है, वो भी अज्ञान का है। दोनों ही अज्ञान है, लेकिन खतरनाक कौन सा अज्ञान है? छद्मस्तपना खतरनाक अज्ञान नहीं है, लेकिन छद्मस्त जीवों को में पर पदार्थ को अपना मानने का जो भाव है वो बड़ा अज्ञान है। क्योंकि वो अज्ञान रहेगा तो जीव कब तक संसार में दुखी होगा, इसका कोई और छोर नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अनंत 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 भवों, कितना काल का कितना विस्तार है। वर्ष, कितने वर्ष दुखी रहेगा कि वर्ष की बात नहीं है यहाँ पे, तो कितने युग रहेगा कि युगों की बात भी नहीं है। कितने पल्य रहेगा, कितने सागर रहेगा, कितने काल रहेगा, बोले अनंत काल रहेगा। किस अज्ञान के कारण? देह और जीव को एक मानने वाला जीव। तो सम्यक दृष्टि जीव को प्रभावना सहज होती है। क्यों सहज होती है? क्योंकि उनका अज्ञान तिमिर नष्ट हो गया है। उन्होंने क्या कर लिया है? अज्ञान तिमिर व्याप्ति अपाकृत्य, कि अज्ञान रूपी अंधकार का जो व्याप्य है ना, प्रसार है, फैलाव है, उस फैलाव को उन्होंने क्या कर लिया है? दूर कर दिया है। तो इसलिए वो जिन धर्म की प्रभावना सहज ही उनके माध्यम से होती। देखो, सम्यक दृष्टि जीवों को अज्ञान तिमिर का जो व्याप है, फैलाव है, वो तो होता ही नहीं है। ये बात तो परम सत्य है। और अज्ञान तिमिर नहीं होने से जीवन में अज्ञान क्या कहते हैं, अन्याय भी नहीं होता है, अनीति नहीं होती है, अन्याय, अनीति और अभक्ष का सेवन नहीं होता है, संकल्प, हिंसा आदि का त्याग होता है। तो सम्यक दृष्टि का जीवन इतना प्रामाणिक होता है। तो प्रामाणिक जीवन जिनका होगा उनके जीवन को देख करके अन्य लोग तो प्रभावित होंगे ही ना, तो प्रभावना होगी। एक कहानी आती है ना गांधी जी की, कि गांधी जी यहाँ साबरमती आश्रम में रहते थे, तो उनके आश्रम में जो होती थी प्रार्थना सभा, उसमें एक महिला आती थी। तो उसके लड़के को गुड़ खाने का बहुत शौक़ था, गुड़ बहुत खाता था वो। गुड़ माने गुड़ होता है ना, शुगर कैंडी हैं? नहीं, ये गांधी जी की ऐसा मैंने तो गांधी जी के नाम से सुनी। लोक कथा है, माने ऐसा नहीं है, लोक कथा है, कैसी घटना है, किंवदंती है। अब कैसी हुई, क्या हुई, उससे तो नहीं पता, लेकिन इससे ये सिद्धांत पुष्ट होता है। ये सिद्धांत अपने ख्याल में आएगा जो यहाँ पे पहली लाइन में आचार्य समंत भद्रदेव समझाना चाहते हैं। तो वो अपने लड़के को लेकर के आई, क्योंकि उसने देखा गांधी जी की बात जो भी कहते हैं सब मानते हैं। तो अपने लड़के को लेकर के आई और बोला कि ये मेरा लड़का एक गुड़ बहुत खाता है। बहुत समझाया इसको हैं, और इसको बहुत डांटा भी, लेकिन ये नहीं सुनता है। आप समझाओगे ना तो ये समझ जाएगा, क्योंकि आप जो भी बात कहते हो पूरा देश आपकी बात सुनता है। आप जिसको भी समझाते हो वो समझ जाता है। तो गांधी जी बोले कि अच्छा, इसको 1 हफ्ते बाद लेके आना 1 हफ्ते बाद लेके आना, तब मैं इससे बात करूँगा। तो अब गांधी जी जैसे महान व्यक्तित्व तो कोई प्रश्नोत्तर तो नहीं करोगे, ठीक है। तो 1 हफ्ते बाद उसको लेकर के आए अपने बेटे को, बोले कि आपने कहा था 1 हफ्ते बाद आना, तो 1 हफ्ते बाद मैं लेके आई हूँ, ये उसको आप समझाओ, ये गुड़ बहुत खाता है। तो गांधी जी ने उससे कहा कि देखो बेटा, गुड़ नहीं खाना चाहिए, थोड़ा बहुत खाओ तो ठीक है, बहुत खाने से स्वास्थ्य बिगड़ता है, बहुत नुकसान होता है। तो लड़के ने कहा ठीक है। अब ये बात सुन के उस महिला को बहुत अंतर में बहुत उसको एकदम से संकल्प विकल्प होने लगे कि ये इतनी सी बात कहने के लिए 8 दिन लगा दिए, पहले ही कह देते। तो उनने पूछा
कि ऐसा क्यों कि आप एक हफ्ते पहले ही बोल देते ना, तो कम से कम एक हफ्ते तो ये बचता गुड़ खाने से। अभी तो तुरंत उसने बोल दिया हाँ नहीं खाऊंगा। तो गांधी जी बोले कि उस समय मैं नहीं बोल सकता था, क्योंकि मैं खुद गुड़ खाता था ना। मैं खुद जो गलत काम करता हूँ मैं दूसरों को कैसे बोल सकता हूँ। तो पहले मैंने खुद छोड़ा और मुझे छोड़ने में 8 दिन लगे, और उसके बाद मैंने इसको समझाया है। और देखो ऐसा ही है सम्यक दृष्टि जीव का प्रभावना अंग। प्रभावना के नाम पे कितना है कहना चाहिए आडंबर होता है, लेकिन प्रभावना कितनी होती है। उल्टा धर्म के मार्ग से जीव भटक जाता है। प्रभावना के नाम पे 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी जीवों के प्राणों के घात को जीव नहीं गिनता। प्रभावना के नाम पे अनावश्यक मोह राग द्वेष के पोषक हैं, तो कितना आडंबर होता है, नृत्य होते हैं। ये तो चलो ठीक है, गुरुदेव श्री के प्रताप से गुरुदेव श्री की सभाओं में मर्यादित कार्य होते हैं, लेकिन हमने तो वो भी देखे हैं गाँव में, और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े महात्माओं की सभाओं में जा कर के देखा है। वो फिल्मी गायक आते हैं, 1-2 भजन सुनाते हैं, उसके बाद फिल्मी गाने सुनाते हैं। वो नृत्य करने के लिए उनको बुलाते हैं, वो नृत्य करते हैं, अश्लील नृत्य करते हैं, और बैनर लगा हुआ है धार्मिक आयोजन, धार्मिक कार्यक्रम का। उसमें क्या प्रभावना होगी? उसमें तो सच्चे धर्म का की अप्रभावना ही होगी। अन्य लोग क्या कहेंगे? देखो जैनियों को क्या करते हैं। यहाँ कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था अहमदाबाद में ही, किसी की दीक्षा हुई थी, दीक्षा। तो दीक्षा के 1 हफ्ते तक बाद तक आप देखो रोड पे इतना थर्माकोल उड़ रहा था, इतना कचरा उड़ रहा था। तो लोग बोलते क्या हुआ? बोलते एक जन की दीक्षा हुई ना, यहाँ पे बहुत बड़ा आयोजन था, करोड़ों रुपए का उसमें खर्चा किया। इससे क्या प्रभावना होगी? ये किंग वो किंग और करोड़ों करोड़ रुपए के स्वामी, और ये अरे त्याग में करोड़ रुपए हो या 1 रुपए हो, त्याग में तो उस वस्तु के प्रति। अच्छा, दीक्षा छोड़ भी दी। वो मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत रुपया खर्च किया, बहुत रुपया, और दीक्षा ली और 1 महीने में वापस आते हैं, संसार में आ गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभावना है क्या। आचार्य समंत भद्र देव कहते हैं कि अगर कोई सबसे बड़ी प्रभावना है ना, तो प्रभावना है अज्ञान तिमिर का नाश करना। किसके अज्ञान तिमिर का नाश करना? कि जिसके अज्ञान तिमिर का नाश तुम कर सकते हो। किसका कर सकते हो? स्वयं के अज्ञान तिमिर का नाश कर सकते हो। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का परिचय। उसका उपाय है सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के द्वारा बताया गया मार्ग है। देव शास्त्र गुरु की शरण से अज्ञान अंधकार का नाश होता है। अब शरण का मतलब भी समझना चाहिए। ये शब्द तो क्या होते हैं ना, ये व्यंजनार्थ होते हैं, माने व्यंग्यार्थ होते हैं, लक्षणार्थ होते हैं। शरण का मतलब क्या? शरण का मतलब क्या होता है? देवशास्त्र गुरु की शरण का मतलब क्या होता है? बालबोध पाठमाला भाग 1 में समझा है। दूसरा पाठ है ना, चत्तारी मंगल वाला जो पाठ है। हाँ, देवशास्त्र गुरु की शरण का क्या मतलब है कि पंच परमेष्ठियों के द्वारा, देवशास्त्र गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल कर के उनके जैसे बनना ही, के बताए हुए मार्ग पर चलना ही देवशास्त्र गुरु की शरण है। देवशास्त्र गुरु की शरण का मतलब अपन ये समझते हैं कि उनके नाम पे करोड़ों रुपए बहा देना, 5 पाप हों, 6 कायिकी जीवों की हिंसा हो, ऐसा काम करना, ये शरण नहीं है। ये प्रभावना में रत्ती भर भी निमित्त नहीं है। देखो, नृत्य गान भी यदि देखा जाए सूक्ष्मता से तो वो देव के लिए नहीं है। ये इसलिए है कि तुम्हारा उपयोग नहीं लगता है वहाँ पर। तत्व की बात चलती है, लेकिन अनादिकालीन राग का अभ्यास है तो बार बार राग रंग की तरफ जाता है। तो जैसे बतासे में रख कर के दवाई दी जाती है ना, तो तुम्हारा उपयोग वहाँ पे टिके। विधानों के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर के भंगिमाएँ बनाते हुए भगवान की स्तुति भक्ति करने से वहाँ पे वो भंगिमाएँ, वो उससे प्रभावना नहीं है। सुंदर राग से प्रभावना नहीं है, ध्वनि से प्रभावना नहीं है।
उस वातावरण में जितनी तत्व की बात आई है उस माध्यम से अगर जीव समझे उससे प्रभाव ना है। क्या जय माला में तो भगवान के गुण होते हैं, और गुणमाला की जय माला में आता है अभी उठ के डांस करता है, तो जो सुनना है वो तो चला जाता है। देखो अब नृत्य की अनुमति वहीं तक है कि जहाँ तक उपयोग तत्व की तरफ रहे। ऐसा है ना, छोटा बालक है, हम भी भगवान के सामने बालक ही है ना, उपयोग नहीं टिकता है तो थाली रख लेते हैं, अष्टद्रव्य रखते हैं, उनके माध्यम से भगवान के गुणों का अनुवाद करते हैं। ये बहुत वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है। ये जितनी भी धर्म में क्रियाकांड गर्भित हैं ये सब मनोवैज्ञानिक हैं। अब किसी की शादी होती है तो वर ने वधू को अपनी पत्नी मान लिया और वधू ने वर को अपनी पत्नी मान लिया, इतना ही करना है ना। लेकिन उसके लिए बारात लेके जाना, पूरी समाज को बुलाना, पंचों को इकट्ठा करना, पंडित को बिठाना, 5-5, 6-6 दिन शादियों का कार्यक्रम चलता है। करना क्या है, होता क्या है उसमें? इतना ही होता है ना कि मानना है ये मेरी पति है, ये मेरी पत्नी है। मूल काम तो उतना ही है ना। वो मूल काम नहीं हो और बहुत बढ़िया आयोजन हो। मैं उसी बात को मैं कह रहा हूँ कि ना लड़का राजी है ना लड़की राजी है। समाज ने, माता पिता ने मिलकर बहुत भव्य आयोजन किया, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आयोजन किया। लोग मिसाल दें कि इतनी बढ़िया शादी हुई, इतनी भव्य शादी हुई, उस शादी का रिजल्ट क्या आएगा? क्या रिजल्ट आएगा? कि शादी हुई नहीं ना, क्योंकि शादी तो मन के मेल का नाम है, वहाँ मेल तो हुआ ही नहीं। तो जहाँ मेल हो वहाँ पर ये आयोजन शादी कहे जा सकते हैं। तो यही समझ लो कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में कितना भी नृत्य गान हो, कितना भी, क्योंकि जिनेंद्र भगवान है तो सब काम भव्य होने चाहिए, रूखे सूखे नहीं होने चाहिए। भव्यता की अपेक्षा तो है, लेकिन वहाँ तत्व ही नदारद हो, तत्व की बात ही नहीं हो। जो जिनेंद्र भगवान ने मार्ग बताया, मार्ग की बात ही नहीं हो। नृत्य गान और इनका आयोजन तो उन लोगों के लिए किया था जिनका उपयोग स्थिर नहीं है वहाँ पे, और जो स्थिर उपयोग वाले हैं उनका उपयोग और अस्थिर हो जाए तो उसका क्या लाभ हुआ है? ये तो एक मूड़ी लेकर के गए थे व्यापार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, हुआ क्या? पाप का अर्जन कर लिया, हाथ की मूड़ी भी चली गई है, कमाया तो कुछ नहीं और हाथ की जो पूंजी थी वो पूंजी भी चली गई। तो इसीलिए आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं कि प्रभावना किसे कहना? अज्ञान तिमिर व्याप्तिम अपाकृत्य, कि ज्ञानी जीव जो हैं वो अज्ञान अंधकार जो चारों ओर फैला हुआ है, वास्तविक अंधकार तो अज्ञान है। ये जो अंधेरा है ना, प्रकाश के अभाव वाला अंधेरा है, वो अंधकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अंधकार को भी ज्ञान प्रकाशित करता है, जानता है ना। गुरुदेव श्री से कोई ऐसा मैंने सुना है कि कोई बालक था, वो गुरुदेव श्री से पूछा कि आप ऐसे आंख बंद करके बैठते हो तो आंख बंद करने से क्या आत्मा दिखाई देता है क्या? तो गुरुदेव श्री बोले हाँ दिखाई देता है। कि हम तो आंख बंद करते तो हमको तो अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, आपको कैसे आत्मा दिखाई देता है? कि जब आंख बंद करते हैं उस समय भी जो अंधेरे को जानने वाला ज्ञायक है वो मैं आत्मा हूँ। तो ये लौकिक जो अंधकार है, ये अंधकार कोई अंधकार नहीं है। असली अंधकार तो क्या है? अज्ञान का अंधकार है, कि जिसमें स्पष्ट जो वस्तु पर है, जिसका परिणमन हमारे अधीन नहीं है, जिस वस्तु का परिणमन उसके स्वयं के अधीन है, उस वस्तु का मैं परिणमाने वाला हूँ, ये मेरी है, इस प्रकार का भाव, ये वास्तविक अंधकार है। इसको दिखाई नहीं देता, कहते हैं ना दिखाई नहीं देता है। खूब हैलोजन की लाइट जल रही हो 1000 वॉट की और कोई चलता हुआ ठोकर खा के गिरे तो क्या कहते हैं? दिखाई नहीं देता क्या? आँखें भी हैं, प्रकाश भी है। तो नहीं देखने का मतलब क्या है? वस्तु का इतना स्वतंत्र परिणमन है, देह और आत्मा का इतनी स्पष्ट भिन्नता है, सामने सामने शरीर को और आत्मा के जो क्या ना, किसी का मरण आदि हो जाता है तो वैराग्य होता है, मरघटिया वैराग्य, स्वयं उस वैराग्य की बात करता है, लेकिन अपने देह से भेद विज्ञान नहीं करता है, जो कि सबसे प्राथमिक है।
अज्ञान तिमिर व्याप्तिम अपाकृत्य, ज्ञानी जीव जो हैं, सम्यक दृष्टि जो जीव हैं, उन्होंने अज्ञान अंधकार का नाश कर दिया है। तो अज्ञान अंधकार का नाश कर देने से यथा यथम, यथा यथम माने यथाशक्तिम, अपनी शक्ति के अनुसार। सबसे पहले प्रभावना की अनिवार्यता है। किसी से पूछे कि आपको जैन धर्म की प्रभावना करनी है, कि हाँ करनी है, तो प्रभावना करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, क्या करना चाहिए? कि मंदिर बनवा देंगे, हम जुलूस निकलवा देंगे, हैं, हम उपवास कर लेंगे, हम पैसा बंटवा देंगे, दान करवा देंगे, इससे प्रभावना हो जाएगी। बोले इससे प्रभावना नहीं होगी। सबसे पहली प्रभावना है अज्ञान अंधकार का। शब्द क्या है? प्रभा। भा माने क्या होता है? प्रभा। प्रभा माने उजाला। जहाँ मिथ्यात्व का अंधकार हो वहाँ उजाला कैसे हो सकता है? तो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके शक्ति के अनुसार जिन शासन महात्म्य प्रकाशः, जिन शासन के महात्म्य को, महात्म्य माने क्या है? जो जिन शासन की महिमा है, जिन शासन की असली महिमा क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आचार्य समंतभद्र देव को पढ़ रहे हैं अपन, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आचार्य समंतभद्र देव वो हैं जो सिंह की भांति पूरे दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत बनारस तक उन्होंने पूरा बिहार किया था। और जिस जगह गए वहाँ जैन धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना की, बहुत विपरीत समय था वो, हैं, बौद्धों का और सभी, हाँ सबका ही बहुत विपरीत काल था। बहुत बद्धबंधन आदि होते थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने कवित्व के बल पर और अपने रत्नत्रय की दृढ़ता के बल पर जैन धर्म की बहुत प्रभावना की है। जिन शासन महात्म्यम, तो आचार्य समंतभद्र देव की दृष्टि में जिन दर्शन की महिमा क्या है? जिन दर्शन माने जैन दर्शन की क्या महिमा है? जैन दर्शन की क्या महिमा है? अपन कहते हैं ना कि फलाने फलानी जगह जाओ, बहुत चमत्कारी जगह है। तिजारा जी जाओ, बहुत महिमा है वहाँ की। पदमपुरा जाओ, बहुत महिमा है। और भी ऐसे बहुत क्षेत्र हैं ना, एक सूरत के पास में है महुआ, वहाँ की बहुत महिमा है, बहुत महिमावान जगह है। आचार्य समंतभद्र से पूछो कि जैन धर्म की महिमा क्या है, क्या कहेंगे? देवागम नभोयाना चाम्रादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। हे भगवान, आपकी महिमा, नातस्तमसि नो महान, महान है ना, महान महिमा, कि इसमें कोई भगवान की महिमा नहीं है। किसमें? देवागमन, कि वहाँ पे देव आते हैं। कहते हैं ना कि वहाँ पे रात को घंटियाँ बजती हैं मंदिर में, क्यों? क्योंकि वहाँ देव आते हैं ना, तो बहुत महिमावान मंदिर है। नभोयान है, वहाँ पे भगवान है ना, वो अद्धर विराजमान है, क्या 4 अंगुल ऊपर अंतरिक्ष विराजमान, अंतरिक्ष विराजमान है। कहाँ पे? अंतरिक्ष पारसनाथ में, अंतरिक्ष में विराजमान है। देवागम नभोयाना चाम्रादि विभूतिया, वहाँ रात को वो झड़ जाता है, केसर झड़ जाता है और चंवर हिलने लगते हैं, और वो क्या बोलते, छत्र हिलने लगता है रात को, घंटियों की आवाज़ आती है। बहुत महिमा, बहुत महिमा। आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, इसमें महिमा नहीं है जिनेंद्र भगवान की, क्योंकि माया विषु अपि दृश्यन्ते, ऐसी महिमा तो मायावी भी प्रकट कर लेगा। कोई जादूगर होगा, कोई मायावी होगा, कोई विद्याधर होगा, वो भी ऐसी महिमा प्रकट कर लेगा। इसमें क्या महिमा है भगवान की? देवागम नभोयान चाम्रादि विभूतया माया विषु अपि दृश्यन्ते, ये तो मायावियों को भी दिखाई देता है। जो चीज़ मायावी को भी, साधारण जादूगर वो भी होता है ना, 10 रुपए का टिकट लो और जाओ तो टोपी में से क्या निकाल देता है? खरगोश निकाल देता है। टोपी में से खरगोश निकाल देता है, टोपी में से रसगुल्ला निकाल देता है। बचपन में ऐसा लगता था, देखते थे कि ये हलवाई का तो बेवकूफ़ है, सुबह से शाम तक फालतू की मेहनत करता है। कपड़े गंदे हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, और ये जादूगर बढ़िया है, सीधा टोपी निकालियो, उसमें से रसगुल्ला। इसको तो भारत का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। क्यों? कोई भूखा नहीं रहेगा। इसकी जो टोपी है ना, वो तो अक्षय पात्र है। बढ़िया 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 चीज़ें निकाल लो। कई लोग वो हवा में चुटकी बजाते हैं और वो निकल आती है, जंजीर निकल आती है, अंगूठी निकल आती है, कृपा होती रहती है। तो इन लोगों को तो पूरा देश का साम्राज्य सौंप देना चाहिए,
क्योंकि इनके द्वारा तो पूरी गरीबी मिटाई जा सकती है। लेकिन आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि कुछ नहीं, ये खुद भिखारी हैं, ये भोगों के भिखारी हैं। जो जंजीर निकाल के दिखा रहे हैं ना, ये जंजीर तुम्हारे दान के पैसों से खरीदी है और तुम कोई बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो जादूगर जो रसगुल्ला निकाल रहा है ना टोपी में से, वो रसगुल्ला भी वो हलवाई से खरीद के लाया है। और वो कहाँ से खरीद के लाया है? वो तुम्हारे पैसों से खरीद के लाया है, जो तुमने 10-10 रुपए का टिकट खरीदा है। किस में भी मोहित होते हो? भगवान में चमत्कार है, ये चमत्कार है, वो चमत्कार है। अरे भाई, सच्चा चमत्कार तो चैतन्य का चमत्कार है। देवागम नभोयान चामरादि विभूतया माया विषु अपि दृश्यन्ते। तो मायावियों को भी दिखाई देता है। माया विश्व अपि दृश्यन्ते नातस तमसी नो महान। देखो, लेकिन दुनिया कैसी पागल है, मूर्ख है कि वो नकली आम देखने के लिए जादूगर का नकली आम दे करके 500-500, 1000-1000 रुपये का टिकट लेती है नकली आम देखने के लिए। और जो किसान मेहनत से आम उगाता है ना, असली आम, वो नकली आम से तो खा भी नहीं सकते उसको। अगर जादूगर दे भी ना कि लो खा लो, तो खाने का साहस नहीं होता है, पता नहीं क्या निकले, क्या हो जाए। और जो किसान असली आम उगाता है, ओरिजिनल आम उगाता है, वो ओरिजिनल आम हैं, उसको कहते हैं कि वो कहता है कि 100 रुपये किलो, तो कहते नहीं 50 रुपये किलो दो, 25 रुपये किलो दो, अच्छा नहीं है, मीठा नहीं है, उसमें लांछन लगाते हैं। तो आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि जिन शासन के महात्म्य का प्रकाश करना चाहिए, तो जिन शासन का महात्म्य किसमें है? ये छोटे मोटे चमत्कारों में है कि नहीं? ये छोटे मोटे चमत्कार नहीं, लेकिन देखो भगवान का समोसरण कितना सुंदर होता है, उनके अष्ट प्रातिहार कितने सुंदर होते हैं। अरे उनका शरीर है ना अतुल बल का धनी, अतुल बल का धनी। उनका रक्त सफ़ेद है, वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले हैं। उनकी आंखें नहीं टिमकती हैं, एकदम आंखें एकदम ऐसी नासाग्र दृष्टि रहती है। वो कहते हैं अपन अनंत भगवान तो नहीं देखे वास्तव में, लेकिन मंदिर में जाके प्रतिमा देखते, अरे इतनी अच्छी प्रतिमा, इतनी अच्छी प्रतिमा, इतनी अच्छी प्रतिमा। प्रतिमा देख करके आनंद हो गया, इतना बढ़िया मंदिर, इतनी बढ़िया वेदी। लेकिन इसमें जैन धर्म का महात्म्य नहीं है। आध्यात्मम बहिरप्येशः विग्रहादि महोदयः, कि ये जो शरीर की जो सुंदरता है ना, जो अध्यात्मम माने आत्म, अंदर की जो शरीर, शारीरिक जो विशेषताएं हैं, शारीरिक सुंदरताएं हैं, शारीरिक बल हैं, ऐसा बल तो दुखी देवों में भी होता है, जो स्वर्ग के देव है ना। ऐसे रामायण में अपन ने देखा ना, अभी आ रही थी, तो विद्या बनाने तो वो कुरूप लोग हैं, वो भी सुंदर रूप धारण कर लेते थे। काल्पनिक है भले ही, तो फिर तुमने भगवान को ऐसा माना और वो सामान्य जो बहरूपी है उनको भी, वैसे तो दोनों में अंतर क्या हुआ है कि वो रूप बना लेते, बिल्कुल 2.5 कदम में पूरा का पूरा लोक माप लेते हैं। तो ये तो राक्षस आदि भी कर लेते हैं, जो काल्पनिक धर्म है उसकी अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर जिनेंद्र भगवान के शरीर की महिमा का बखान करना कि कहते हैं कि उसमें भी क्या महिमा है। आध्यात्मम बहिरप्येशः विग्रहादि महोदय। विग्रह माने विग्रहादि, जो विक्रिया आदि हैं, जो चमत्कार हैं, शारीरिक, कोई व्यंतर आ गया तो व्यंतर ने कोई चमत्कार कर दिया, कोई भवनवासी देव आ गया उसने कुछ कर दिया, कोई वैमानिक देव आ गया उसने कुछ कर दिया। और वो कैसे हैं? अध्यात्मम बहिरप्येशः विग्रहादि महोदय दिव्य सत्व दिवौ कसु अपि रागादि मत्सुसा, कि रागादि से पीड़ित दुखी जो देव है ना, ऐसी शारीरिक विशेषताएं तो उनमें भी होती हैं। भगवान की सुंदरता, उनका मुखाकृति अच्छी लगती है कि उनके अंदर वीतरागता अच्छी लगती है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में सोने की है इसलिए ज़्यादा महिमा है कि वीतरागता है इसलिए ज़्यादा महिमा है। जिनेंद्र भगवान की जैसे जाते हैं ना, मूड बिद्री जाते हैं, अब वो मूड बिद्री जाते हैं तो वहाँ रत्नों की प्रतिमाएं हैं, तो रत्नों की प्रतिमाएं देखने के लिए आंखें एकदम से ऐसे खुल जाती हैं, साइज बढ़ जाता है आंखों की। हीरे की प्रतिमाएं, जवाहरातों की प्रतिमाएं, ऐसी प्रतिमाएं देख करके, तो उसमें क्या देखा अपन ने? जिनेंद्र भगवान देखे कि हीरे देखे? किस पे दृष्टि होती है? किस पे दृष्टि होती है? हीरे पे दृष्टि होती है ना, तो जिनेंद्र भगवान पे दृष्टि नहीं हुई।
तो उससे उसमें जिनेंद्र महिमा नहीं है। महिमा किससे है कि महिमा है कि आप वीतरागी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, जो कहा ना आप सच्चे देव के स्वरूप में, आप ते नो छिन्न दोषेन सर्वज्ञ नागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ही आप्तता भवेत। हे जिनेंद्र भगवान, आपकी महिमा इसमें है कि आप वीतरागी हैं, आप किसी के प्रति भला बुरे का भाव नहीं रखते हैं, किसी से घृणा नहीं करते हैं और किसी के राग से ग्रसित नहीं हैं। हम आपके भक्त इसलिए हैं, आपको महान इसलिए मानते हैं कि आपके पास ऐसा ज्ञान है जिसने चराचर विश्व को देखा है और उस ज्ञान में देख करके आपने हमको बताया है वस्तु का सच्चा स्वरूप क्या है, इसलिए हम आपको महान मानते हैं। एक एक क्षण में होने वाली आकुलता आपके सर्वज्ञ स्वरूप को समझ करके नाश को प्राप्त हो जाती है। माथे पे जो भार रखा हुआ था ना, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना, लेकिन आज समझ में आया है कि वीत रागता धर्म राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व का है। जिनेंद्र भगवान की सर्वज्ञता का ज्ञान होने पर हमारे माथे के ऊपर रखा हुआ भार चला गया, राग का भार चला गया, द्वेष का भार चला गया। ये करूँगा तो ऐसा होगा, वो करूँगा तो ऐसा होगा। कर्तृत्व का जो राग था, वो कर्तृत्व का राग भगवान की सर्वज्ञता को जानने से नष्ट हो गया। भगवान ने अगले क्षण की पर्याय जानी है ना, अगले समय क्या होगा, उसके अगले समय क्या होगा, अगले समय क्या होगा, तो हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। इसमें भगवान की महानता है। भगवान की महानता इसमें है कि भगवान सबके भले की बात कहते हैं, हित की बात कहते हैं। जो सबके हित की बात कहे, अविरोधी बात कहे, अनुमान और प्रत्यक्ष से अविरोधी बात कहे, ऐसे जिनेंद्र भगवान, इसमें जिनेंद्र भगवान की महिमा है। अब ये जिन लक्षणों से जिनेंद्र भगवान की महिमा मानता है, वो लक्षण तो बेचारे जीवों में, जादूगरों में, इसमें का इंद्रजालिकों में, जो भवनत्रिक के देव हैं उनमें घटिया, मतलब घटिया तो नहीं कहना चाहिए, किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, हीन से हीन भी स्वर्ग का देव होता है ना, जो हीन से हीन, सबसे लास्ट कैटेगरी वाला, उसके शरीर की सुंदरता मनुष्य गति के जो सबसे कामदेव आदि और तीर्थंकर आदि हैं, उनका शरीर उनसे कहीं कम नहीं होता है। तो फिर तीर्थंकरों के शरीर को अत्यधिक शोभावान क्यों कहा गया है? उसका कारण है अज्ञान तिमिर नहीं होना। उनके अंदर जो ज्ञान है, उनके अंदर जो वैराग्य है, उनके अंदर जो तत्व है, उस तत्व के कारण उनमें सुंदरता दिखाई देती है। वो तो विक्रिया से धारण करते हैं, विक्रिया से धारण करते, सुंदर शरीर के धारी होते हैं देव, अत्यंत सुंदर शरीर के धारी होते हैं। औपाधिक शरीर होता है, विक्रियक शरीर होता है, इच्छा से विक्रिया कर सकते हैं। देखो, किसी बालक को अपनी माता क्यों सुंदर दिखाई देती है? क्योंकि वो बहुत गोरी है, उसके नैन नक्श बहुत अच्छे हैं, किस लिए सुंदर दिखाई देती है? क्योंकि उसमें मातृत्व दिखाई देता है। वो मातृत्व को देख करके माता को सबसे, जगत की सबसे सुंदर स्त्री मानता है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान सबसे सुंदर हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं, तो शरीर के कारण हैं, प्रातिहार्यों के कारण हैं, समोसरण के कारण हैं, इन वस्तुओं के कारण नहीं। उनके अंदर अनंत चतुष्ट हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल के धनी हैं। अगर जिनेंद्र भगवान को देख करके उनके द्रव्य गुण पर्याय पर दृष्टि जाती है, उनके अनंत ज्ञान दर्शन बल पर दृष्टि जाती है, उनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पे दृष्टि जाती है, तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन हैं। नहीं तो किसके दर्शन किए हैं? किसके दर्शन किए? जड़ के ही दर्शन हुए ना। जैसे हम शरीर और आत्मा को एक मानते हैं, वैसे ही हमने जिनेंद्र भगवान के शरीर और आत्मा को एक माना। तो दोनों में ही बहिरातम पने का दोष है। बहिरातम पने खाली अपने शरीर को अपना मानना ही बहिरातम पना नहीं है, अन्य जीवों में भी देह में स्थित उसके स्वभाव को नहीं देखना, उसके आत्मा को नहीं देखना। इसीलिए तो विराधना का भाव आता है। एक इंद्रिय जीव की विराधना क्यों करता है? दो इंद्रिय तीन इंद्रिय जीवों की विराधना क्यों करता है? क्योंकि उसमें जो विराजमान जीव है ना, उसको परिपूर्ण नहीं देखता है, उसके गुणों को नहीं देखता है, उसके ज्ञायक भाव को नहीं देखता है। उसका जो शुद्ध ज्ञायक भाव है उसको देखे तो विराधना का भाव नहीं आएगा। तो इसलिए जिन
शासन महात्म्यम प्रकाशः स्यात् प्रभावना, जिन शासन की जो महात्म्य है, जो विशेषता है, आचार्य समंतभद्र देव की दृष्टि में देव की विशेषता ये है कि देव वीतरागी, सर्वज्ञ और सबके हित की बात करने वाले। शास्त्र की महिमा इसमें है कि वो अनुल्लंघ्य है, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। शास्त्र की महिमा इसमें है कि वो अविरोधी है, प्रत्यक्ष से, अनुमान से, जितने भी प्रमाण हैं सब प्रमाणों से वो सिद्ध है और सब जीवों का भला करने वाली है। देखो जिनवाणी में किन जीवों के भले की बात की गई है? जैनियों के, जो जैन जीव हैं उनकी, अजैनों की भी भले की बात की गई कि नहीं की गई? संगी पंचेंद्रीय जीवों की, असंगी जीवों की भी, असंगी जीवों के भी हित की बात है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सभी जीवों के हित की बात की गई है। ये जिनवाणी का महात्म्य है। जिनवाणी का महात्म्य इसमें नहीं है कि बहुत सुंदर प्रकाशित है, बहुत सुंदर अक्षर हैं और ताम्र पत्र पे है और स्वर्ण पत्रों पे है और पूरे के पूरे दीवालों पर खचित है। इसमें जिनवाणी की महिमा है कि जिनवाणी में प्रत्यक्ष अनुमान से अविरुद्ध बात है और सबके हित की बात इसमें समाई हुई है और ये कुमार्ग से बचाती है, हर जीव को कुमार्ग से बचाती है। कोई भी जीव जो जिनवाणी माता की शरण में आता है वो जीव नियम से कुमार्ग को छोड़ देता है। अरे कुमार्ग कब छूट जाता है पता भी नहीं चलता है। शास्त्र स्वाध्याय का जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए इस तत्व की ऐसी महिमा है कि जो इसको समझता है उसकी अविरति छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप छूट जाती है। और गुरु की क्या महिमा है? गुरु की क्या महिमा है कि अरे वो तो नग्न रहते हैं, नग्न रहते हैं, चलो यहाँ भी ठीक है, लेकिन आजकल महिमा आप देखो कि वो है ना, महाराज हैं, उनके पास आशीर्वाद लेके आए और हमने धंधा किया, बहुत अच्छा धंधा हमारा चला है। वो महाराज के पास गए, उन्होंने हमको धागा दिया, उन्होंने हमको चरण दिए, उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया कि तुम ये ले जाके रख देना, ये मंदिर में रख देना, ये अपने दुकान में रख देना, ये इस स्थान पे उस स्थान पे। इसमें निर्गंथ साधुओं की महिमा है। निर्गंथ साधुओं की महिमा किसमें है कि निर्गंथ दिगंबर सदज्ञानी स्वातम में सदा विचरते, जो ज्ञानी ध्यानी समरसानी द्वादश विधि तप नित करते, जो जिनकी दृष्टि जगत की हर वस्तु से हट करके अपनी शुद्धात्मा पर केंद्रित हो गई, ये उनकी महिमा है। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, मुनि बन करके क्यों गए? ये धागा देने के लिए कि हम मुनि बन जाते फिर हम सारे दुनिया के धन धान्य की व्यवस्था करें, इसके लिए। अरे धन धान्य में सुख नहीं है तो मुनि भगवंतों की महिमा किस में है? उनके रत्नत्रय में है, उनकी वीतरागता में, उनके समता भाव में है। तो वास्तव में जिनेंद्र भगवान और जिन धर्म की प्रभावना करनी है तो प्रभावना करने के लिए सबसे पहली तो प्रभावना किससे होगी? देव, शास्त्र और गुरु के सच्चे गुणों को प्रकट करने से, उनकी चर्चा करने से, उनके बारे में अधिक से अधिक लोग जाने समझें, इससे होगी। लेकिन लोग जाने समझें इसके पहले अपने को भी जानना समझना पड़ेगा ना। जब हम समझेंगे जानेंगे तो हमारा अज्ञान अंधकार दूर होगा और हमारे माध्यम से अन्य लोग जानेंगे समझेंगे तो उनका भी अज्ञान अंधकार दूर होगा। तो सम्यक दृष्टि जीवों के माध्यम से जो प्रभावना है वो सहज ही प्रभावना होती है। जिन शासन महात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना, इससे प्रभावना होती है। प्रभा का मतलब है प्रकाश। अपने आत्मा में सच्चे देव गुरु धर्म के स्वरूप को समझ करके स्थापित करने से अपने आत्मा में प्रभा होती है। प्रभा माने रोशनी होती है, अज्ञान अंधकार चला जाता है, ज्ञान का प्रकाश उदित होता है। और जब अपने आत्मा में उसकी प्रभावना हुई है, उसके माध्यम से अन्य जीवों के जीवन में भी ऐसी प्रभावना होती है, प्रकाश होता है कि उनके जीवन में से पाप का अंधकार चला जाता है, व्यसनों का अंधकार चला जाता है, अन्याय अनीति अभक्ष का अंधकार चला जाता है। इस प्रकार से यहाँ प्रभावना अंग के बारे में 18वें नंबर के छंद में आया है। देखो छंद बहुत सरल सरल हैं, लेकिन पढ़ते समय आचार्य समंतभद्र देव के द्वारा कही गई बात है, साधारण बात नहीं है। उसके बहुत गहन अर्थ हैं, गहरे गहरे अर्थ हैं। हम संक्षेप में
एक सेंटेंस में भी उड़ा सकते हैं। क्या कह दें कि जैन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, कैसे करें, क्या विधि है प्रभावना करने की? तो आचार्य समंत भद्रदेव वो विधि बताते हैं। उस विधि का नाम है अज्ञान अंधकार को दूर करके। अज्ञान अंधकार दूर हुए बिना धर्म की प्रभावना नहीं हो सकती है, इसलिए अज्ञान अंधकार को दूर करना चाहिए। उससे सहज ही सम्यक दृष्टि जीवों के द्वारा धर्म की प्रभावना होती है। छंद पढ़ते हैं। अज्ञानतिमिर्व्याप्तिम् अपाकृत्य यथा यथं जिन शासन महात्मा प्रकाशः स्यात् प्रभावना। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना।